स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 100 में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री का 9वें चैप्टर का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। इसके पहले वाले चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न अपलोड कर दिए गए हैं और ये 9वां चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट लेकर आया हूँ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि FiCl3 का जलीय विलयन होता है। तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि धातुओं का क्लोराइड जो होता है, धातुओं का क्लोराइड क्या होता है? अम्लीय होता है। धातुओं का क्लोराइड अम्लीय व अधातुओं का क्लोराइड क्षारीय होता है। तो Fi क्या है? धातु है, लोहा। तो धातुओं का क्लोराइड क्या होगा? अम्लीय। और जब अम्लीय होगा उसे जल में डालेंगे तो विलयन भी कैसा होगा? अम्लीय। अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न कह रहा है सिरका किसके द्वारा बनाया जाता है? सिरका किसके द्वारा बनाया जाता है? तो एथेनॉइक अम्ल के द्वारा सिरके का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एथेनॉइक अम्ल से सिरका हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि 0.001 MnOH विलयन का pH मान क्या होगा? तो इस pH मान का फार्मूला होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ बराबर 1 × 10⁻⁻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 ⁻
माइनस लॉग pH बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये दो ठो फार्मूला है pH निकालने के लिए है। और एक ठो होता है यदि हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता दिया रहेगा तो H प्लस आयन की सांद्रता हम कैसे निकालेंगे। यदि OH माइनस की सांद्रता इंटू H प्लस की सांद्रता इज इक्वल टू 1 गुणे 10⁻⁻14। ये तीन ठो फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 1 गुणे 10⁻⁻pH। दूसरा pH बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और यदि हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता दिया रहेगा तो हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कैसे ज्ञात करेंगे। OH माइनस इंटू H प्लस इज इक्वल टू 1 गुणे 10⁻⁻pH। ये तीनों फार्मूला पर अगर आपका पकड़ आएगा तो ये सवाल हल हो जाएगा। आइए देखिए सवाल को हल करते हैं। क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है 0.001 NaOH विलयन का pH मान। वीडियो कितने लोग देखते नहीं है, देखेंगे तो एकदम कन्फर्म है बचवा की समझ में आएगा और पूर्णतया समझ में आएगा। ऐसा समझ में आएगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। देखिए, और pH से आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक या फिर दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्या कर रहा है, इतना यम NaOH ना, क्योंकि एक मोल, यम का मतलब मोल से है, क्योंकि एक मोल NaOH में OH आयन की सांद्रता इज इक्वल टू 0.0001 एक मोल NaOH में हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता इतना है, अर्थात OH माइनस की सांद्रता इसमें कितना है, 10 के पावर माइनस, इसको पावर में हम चेंज कर रहे हैं, 10 के पावर माइनस 5। इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, 10 के पावर माइनस 4 होगा ना, 10 के पावर माइनस 4। हाइड्रोक्सी आयन की हमको सांद्रता मिल गया। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए आपको फार्मूला बताए थे, हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता हमको पता चल गया। अब हाइड्रोजन की सांद्रता कैसे निकालेंगे, फार्मूला बताया गया है बचवा, H प्लस इंटू OH माइनस H प्लस इंटू
OH माइनस बराबर क्या होता है 10⁻⁻14, 1 गुणे 10⁻⁻14। हमको इसका मान पता है, अभी निकालत हैं। इसका मान क्या था, इसका मान था 10⁻⁻4, 10⁻⁻14। उधर भेजेंगे तो ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, अर्थात 10⁻⁻4, ये -4 कैंसिल करेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ = 10⁻⁻10। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता चल गया हम लोगों को। अब हम विलयन का pH मान ज्ञात कर लेंगे। तो विलयन का pH मान, विलयन का pH मान विलयन का pH मान हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात हो गई 10⁻⁻1 गुणे हाइड्रोजन आयन की हमको सांद्रता प्राप्त हुई है। अभी क्या प्राप्त हुई है 10⁻⁻10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हमको pH ज्ञात करना है तो फार्मूला लिखेंगे pH हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर pH का फार्मूला होता है 1 गुणे 10⁻⁻pH। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लिख देंगे, क्या दिया है 10⁻⁻10 बराबर, ये क्या हो जाएगा 1 गुणे 10⁻⁻pH। घातों की तुलना करने पर pH = 10। अब क्या हमको प्राप्त होगा, अब हमको क्या प्राप्त होगा, घातों की तुलना कर रहे हैं, घातों की तुलना किए हैं तो -10 बराबर -pH, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, pH बराबर 10। ऑप्शन में 10, ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये थोड़ा लंबा प्रश्न था क्योंकि pH निकालना था और आपको पूर्णतया बताना भी था। अरे एक विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुणे 10⁻⁹ मोल है। हाइड्रॉक्सी आयन की सांद्रता दे दिया है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगा 10⁻⁵। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁵ होगा। H+ की सांद्रता, H+ की सांद्रता हमको प्राप्त पता चल गया। अब क्या निकलेंगे pH = फार्मूला लिखेंगे pH = 1 गुणे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता = 1 गुणे 10⁻⁻pH। ये फार्मूला लिखेंगे, उस फार्मूला से भी ज्ञात हो जाएगा, मगर ये अच्छा रहेगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या दिया है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है 10⁻⁵, 10⁻⁵। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 1 गुणे 10⁻⁻pH, अर्थात pH = घातों की तुलना कर देने पर pH = 5 ज्ञात हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, करें क्षारीय विलयन का pH मान होता है। तो pH स्केल आप लोगों को बताया नहीं गया है। क्या कर रहा है प्रश्न में, कह रहा है क्षारीय विलयन का pH मान होता है, तो क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय और 7 यदि होगा तो वह उदासीन होगा। तो क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। कह रहा है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हम दे दिए गए हैं, विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। छठवां प्रश्न, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया है, pH मान पूछ रहा है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे pH बराबर -log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसी फार्मूले पे सवाल लगेगा। दिया क्या है हम लोगों को, ये देखें, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है
तो हम यहाँ लिखेंगे pH बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पे क्या लिखेंगे 2 गुणे 10⁻⁸। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 10⁻⁸। ठीक है, इसके आगे अब क्या होगा, हमको pH बराबर log 2 धन log 10 गुणे -8, क्योंकि माइनस दोनों जगह रहेगा क्योंकि इसमें माइनस था। अब इसको pH इज इक्वल टू log 2 का मान 0.3010, ये माइनस और माइनस आगे लगा हुआ रहेगा, और ये क्या होगा, ये माइनस है और ये -8 है, यह कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, अर्थात माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा और log 10 आ जाएगा। log 10 का मान 1 होता है, तो हमको क्या प्राप्त होगा, 8 माइनस 0.3010, इसमें से घटा देंगे तो 7.699, हमारा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार आ भी चुका है 2013 में, फिर पूछ लिया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो जल जो है अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कलर लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा रंग देता है। कक्षा 6 का प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा अम्लीय विलयन में लिटमस क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। कह रहा अमोनिया का संयुग्मी अम्ल क्या है। 9वां कह रहा है अमोनिया का संयुग्मी अम्ल क्या है। तो NH3 अमोनिया का संयुग्मी अम्ल है। अगला प्रश्न, कह रहा HBr का संयुग्मी क्षार क्या है। HBr का संयुग्मी क्षार क्या है, 10वां प्रश्न है। तो HBr का संयुग्मी क्षार Br माइनस, ऑप्शन सी द राइट आंसर। H2PO4 का संयुग्मी अम्ल क्या है। H3PO4 H2PO4 का संयुग्मी अम्ल है। अगला प्रश्न, मानव रक्त एवं आंसू का पीएच मान क्या होता है। तो मानव रक्त एवं आंसू का पीएच मान एक ही होता है, 7.4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव रक्त एवं आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। ब्रंडसलारी संकल्पना के अनुसार एक क्षार वह पदार्थ है जो क्रिया करता है एक प्रोटॉन दाता की तरह। क्षार पूछ रहा है एक प्रोटॉन ग्राही की तरह, एक इलेक्ट्रॉन दाता की तरह, एक इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह। तो जो क्षार होता है वह एक इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ब्रंडसलारी के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन क्या करते हों, दान करते हों, और क्षार वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन को क्या कर लेते हो, ग्रहण कर लेते हो।
तो एक प्रोटॉन ग्रहण करता है कौन? क्षार। किसके अनुसार? ब्रोंडेस्टलारी के अनुसार। अगला प्रश्न कह रहा है HPO4 पे -2 संयुग्मी क्षार इसका क्या है? तो इसका संयुग्मी क्षार PO4 पे 1- इसका संयुग्मी क्षार है। PO4 पे 1- इसका संयुग्मी क्षार है, क्योंकि यह विलयन में क्षार की तरह कौन व्यवहार करेगा, ये इसीलिए इसका संयुग्मी क्षार क्या है? ये है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कर है पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O एक लवण है। तो पोटास एलम एक द्विक लवण है। पोटास एलम कौन सा लवण है बचवा? तो पोटास एलम द्विक लवण, ऑप्शन बी द राइट आंसर। कह रहा है H2SO4 है सामान्य लवण, द्विक लवण। Na2SO4 कह रहा है सामान्य लवण है, द्विक लवण है, संकर लवण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह एक सामान्य लवण है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एवं निगेटिव चार्ज क्या है, इस पर कोई आवेश नहीं है, और यह एक सामान्य लवण है। सोडियम सल्फेट यह एक सामान्य लवण है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य करता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो HSO4 पे 1- अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। कह रहा है NH4+ का संयुग्मी क्षार है। NH4 1+ का संयुग्मी क्षार कौन है? NH3 NH4 का NH4 1+ का संयुग्मी क्षार है। अगला प्रश्न कह रहा है HCl के 10⁻⁸ मोल विलयन का pH मान होगा। HCl के 10⁻⁸ मोल विलयन का pH मान होगा 7 और 8 के मध्य। ऑप्शन सी द राइट आंसर। आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं, जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, या जलीय इलेक्ट्रोडों का एकैकीय युग्म ग्रहण कर लेते हैं। उन्नीसवां जो प्रश्न है उसका आंसर ऑप्शन डी होगा बचवा, मिस्टेक हो गया है। माफ़ी चाहता हूँ प्रश्न गलत होने के लिए। इसका 6 से लेके 7 के मध्य तक होता है, क्योंकि pH मान जो होता है pH मान 7 से अधिक होता है या फिर 7 से कम होता है, और यहाँ पे 7 और 8 के मध्य दिया है। 8 तो होगा नहीं, 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, 7 रहेगा तो उदासीन होगा, या तो 7 से कम होगा और 7 उदासीन पॉइंट है, और 7 से अधिक होगा। तो इसका ऑप्शन बी द राइट आंसर। 6 से लेकर 7 के मध्य तक होता है आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार।
आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। किसके अनुसार? तो आर्हेनियस के अनुसार। फिनाइलफेथिलीन गुलाबी रंग देता है। फिनाइलफेथिलीन गुलाबी रंग देता है किस माध्यम में? अम्ल के साथ, क्षार के साथ, दोनों के साथ, या फिर किसी भी स्थिति में नहीं। तो फिनाइल जो फेथिलीन है वह क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है और अम्लीय विलयन में यह रंगहीन होता है। फिर से समझिए, फिनाइल फेथिलीन अम्लीय विलयन में रंगहीन होगा अर्थात कोई रंग नहीं देगा, और क्षारीय विलयन में यह गुलाबी रंग देता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो गुलाबी रंग किस में देता है? क्षार के साथ। फिनाइलफेथिलीन क्या देता है? गुलाबी रंग। फिनाइलफेथिलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। ऊपर वाला ही प्रश्न है, ये देखो कह रहा है फिनाइलफेथिलीन गुलाबी रंग देता है क्षार के साथ, और ये नीचे वाला प्रश्न कह रहा है कि फिनाइलफेथिलीन का क्षारीय विलयन कैसा होता है? तो क्षारीय विलयन अभी बताया गया है, कौन क्या होता है बचवा? गुलाबी होता है। प्रश्न यहीं पर खत्म हो गया। अब अगला प्रश्न, करा निम्नलिखित में से त्रिभाषमिक अम्ल है। वे पदार्थ जो 3 हाइड्रोजन आयन दान कर सकता है त्रिभाषमिक अम्ल कहलाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन 3 ठो हाइड्रोजन दान कर सकता है? तो NH3 दान कर सकता है, ए वाला, बी वाला और डी वाला। ये तीनों ऐसे दिख रहे हैं हमको जो क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन दान कर सकते हैं। मगर इसमें से दान कोई एक ही करेगा। तो H3PO4 एक त्रिभाषमिक अम्ल है, अर्थात जल में डालने पर यह तीनों हाइड्रोजन प्लस आयन क्या कर देगा? त्याग देगा। तो यह त्रिभाषमिक अम्ल है। यह नहीं त्यागेगा, ये भी नहीं त्यागेगा, ये भी नहीं त्यागेगा, मगर H3PO4 जलीय विलयन में तीनों हाइड्रोजन आयन क्या कर देगा? त्याग देगा। क्या कहलाएगा? त्रिभाषमिक अम्ल। एक अम्ल यौगिक है जो करा एक अम्ल यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। करा एक अम्लीय यौगिक कौन हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन संयोग करता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये एगो बचो एक आंसर दे दी कि अम्ल वे हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं? देते हैं, अर्थात फिर त्यागते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कह रहा एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये है, इतना मोल प्रति लीटर है, पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो इसका पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया है, तो डायरेक्टली इसका पीएच मान क्या आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। आप सूत्र बता दिया गया है, आप लोग उस पर रख कर देख लीजिएगा, इसका 7 आंसर आएगा। अगला प्रश्न, कह रहा है NaCl का पीएच मान होता है। NaCl का पीएच मान होता है। तो NaCl एक लवण है और सभी लवण उदासीनीकरण के क्रिया द्वारा बनते हैं। उदासीनीकरण के क्रिया द्वारा बनते हैं, तो उस उदासीन का पीएच मान क्या होता है? 7। तो यह उदासीन होगा, अर्थात इसका पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो CH3COOH सबसे दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। कर रहा है HCl, CH3COOH, HNO3, H2SO4 में बताइए सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो CH3COOH एसिटिक अम्ल जिसे बोलते हैं, यह सबसे दुर्बल अम्ल है।
अगला प्रश्न, क राय सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। प्रबल अम्ल का संयुग्मी होता है। प्रबल अम्ल का संयुग्मी दुर्बल क्षार होता है। प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्या होता है बचवा? दुर्बल क्षार होता है। ऑप्शन डी बी द राइट आंसर। यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं क्योंकि अब प्रश्न खत्म हो गया। इसमें केवल इतना ही प्रश्न था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।